प्रकट होता है, यहाँ लोग प्रकट होते हैं। और बंधुओं तब भगवान की नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ और कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने पूरब की ओर देखा, एक मुख प्रकट हो गया। पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर देखा, 4 मुख हो गए। जो ऊपर की ओर देखा, 5 मुख हो गए, है ना। कल हमने सुना 5वां मुख झूठ बोलने पर भगवान ने काट दिया। ब्रह्मा जी कमल नाल पर गए कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है। सो कमल नाल में जाते जाते समुद्र में गए। अनेक वर्षों तक प्रयत्न किया इन्होंने कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है। ढूंढना चाहा लेकिन देख नहीं पाए। बाहर आए, जो बाहर आए तो इनके शरीर से कुछ जल की बूंदें गिरी, जो तप तप इनको सुनाई दिया। और आकाशवाणी होती है, ओमकार की। बोले हे ब्रह्मा जी, मेरे दर्शन करने के लिए तो तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। 100 बंधुओं इनको इन्होंने प्रकट किया। और फिर त्रियक, आर्वक और कौमार सर्ग में सनत कुमार इत्यादि प्रकट होते हैं। और आगे इन दोनों के भौह के मध्य भाग से बंधुओं भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। डाकनी साकनी इत्यादि इनके संग में प्रकट हो जाती हैं। इनके संग में 11 रुद्र भी इनके संग में उत्पन्न होते हैं। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, महादेव, धृतव्रत और रुद्राणी। इनकी 11 रुद्राणियां भी इनके संग में प्रकट हो जाती हैं, जो भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हुए। और रुद्र कौन है? प्राणदाता, प्राणों को देने वाले वह रुद्र हैं। और जो भगवान प्रकट हुए, सबके सब भगवान के नील वर्ण को देखकर सबके सब प्रसन्न हुए। बोले रुद्र भगवान की। सबके सब प्रकट होते हैं। और 100 बंधुओं इन्होंने भगवान से कहा, बोले हे प्रभु, आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। भगवान ने अनेक प्रकार की डाकनी साकनी, भूत प्रेत इत्यादि सबके सबको इन्होंने प्रकट कर दिया। अब आप अन्य पुराणों में जाओगे तो जो पुराण जिसका द्योतक है वहां से सृष्टि का वर्णन। तो यहां भगवान ने, शिव ने अपने डमरू को पकड़ा। और जो डमरू को पकड़ा, इन्होंने बंधुओं अपने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। डमरू को बजाते बजाते हुए भगवान शिव तांडव करने लगे। नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्वा नव पंच उद्धत कामा सनकाधिसिद्ध एतत् विमर्शे शिव सूत्र जा। नृत्यावसाने नटराज, कि उस परमात्मा ने नटराज के स्वरूप में बहुत सुंदर नृत्य किया। हाथ में डमरू लेकर कितनी बार बजाया? ननाद ढक्वाम नव पंच बारम। कितनी बार बजाया? 9 और 5 14 बार भगवान शिव ने अपने डमरू को डम 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 करते हुए जो अपने डमरू को बजाना प्रारंभ किया, भगवान शिव के डमरों से 14 सूत्र प्रकट हो गए। 14 सूत्र इससे उत्पन्न हो गए। पहला सूत्र आयुन, रिरलिक, ए ओंग, ए औच, हया, हयवरट, लण, यम गणनम, झवय, घड़दस, जब घड़दस, खप छटता छटताव इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। 14 सूत्र भगवान शिव के डमरू से प्रकट हो गए। और इन 14 सूत्रों में ही समस्त व्याकरण का ज्ञान समाया हुआ है। वैयाकरण सिद्धांत जो कौमुदी है, मुनित्रय नमस्कार, तीनों मुनियों को प्रणाम है ना। श्री भट्टोदय दीक्षित ने इसको लिखा है।
पाणिनि, कात्यायन और पातंजलि। इन तीनों मुनियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन तीनों मुनियों ने इन 14 सूत्रों के द्वारा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनेक सूत्रों को बनाकर वैयाकरण सिद्धांत को लिखा, व्याकरण महाभाष्य को लिखा, लघु सिद्धांत इत्यादि को इसको विस्तार किया, अनेक सूत्रों को लिखा, और इन्हीं सूत्रों पर व्याकरण आधारित है। और बंधुओं, जिस बालक को, जिस शिष्य को व्याकरण का ज्ञान न हो, उसकी शिक्षा भी है ना, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, यह सब व्याकरण से ही सीख। और जिस भाषा की व्याकरण न हो, वह भाषा मर जाती है। व्याकरण का ज्ञान न हो, उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। दुनिया में यदि अगर सबसे बड़ा व्याकरण में शब्दों का भंडार है, तो वह संस्कृत भाषा का है। क्योंकि संस्कृत भाषा में लगभग संस्कृत की जो ग्रामर है, संस्कृत की जो व्याकरण है, इसमें कम से कम 350 करोड़ शब्दों का भंडार है। कितने? लगभग 350 करोड़। जिसमें आपको एक शब्द के अनेक शब्द मिल जाएंगे, पर्यायवाची शब्द, है ना। लेकिन बंधुओं, आज आप और हमारी कमी के कारण यह भाषा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हमारे संपूर्ण भारत में लगभग 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या में आज संस्कृत भाषा को समझने और बोलने वाले मात्र 22 से 25 हजार लोग हैं। अब सोचो, और यही हाल रहा तो बहुत जल्दी यह संस्कृत भाषा समाप्त हो जाएगी ना। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे विमुख हो रहे हैं अपनी भाषा से। हमने अपने संस्कारों को छोड़ दिया, हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया। और अब बंधुओं, 2023-2024 में एक सर्वे होने वाला है। सर्वे में अगर कोई आपके घर में आए, आपसे पूछा जाएगा कि आप कितनी भाषाओं को जानते हैं, तो आपने हिंदी, गढ़वाली और उसके पश्चात इंग्लिश इत्यादि जो आपको आती है वो ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका विवरण। लेकिन आप संस्कृत भाषा के बारे में भी जरूर बोलना, आपको चाहे आए ना आए। अगर बोल नहीं सकते तो समझ तो जाते ही है ना। कई लोग तो ऐसे हैं, कई सज्जन की जो संस्कृत भाषा को बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ने आपने जरूर बोलना है, क्योंकि यदि अगर अब की बार के सर्वे में यदि अगर संस्कृत भाषा की गणना अगर कम हो गई, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, उसमें से संस्कृत हट जाएगी, है ना। और एक बार अगर हट गई तो दोबारा फिर इसको जोड़ना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, जरूर हाँ बोलना, अपनी भाषा को बचा, नहीं तो यह भाषा मर जाए, समाप्त हो जाए। प्रयत्न करना आप, क्योंकि संस्कृत भाषा आज और संस्कृत विद्यालय आज अपनी दशा के लिए रो रहे। यद्यपि संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा तो दिया है, लेकिन केवल कागजों में है बस, है ना। जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उस दिन भारत में लगभग 40,000 से ज्यादा गुरुकुल थे, आज एक नहीं है। कारण क्या है कि हम सब लोग, हाँ, हमारा ध्यान केवल पैसों पर है। हमने गुरुकुलों पर कभी ध्यान नहीं दिया, अपने विद्यालयों पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जिस दिन उत्तराखंड बना था, उस दिन हमारे यहाँ लगभग 65 विद्यालय से ज्यादा संस्कृत विद्यालय थे। आज मुश्किल से 20 और 25 बचे हुए। क्यों? क्योंकि न हमारा ध्यान है, न सरकार का ध्यान है। यद्यपि संस्कृत दूसरी भाषा है, लेकिन कागजों में केवल, है ना। हमने अपने संस्कृत विद्यालयों को, गुरुकुलों को छोड़ा, संस्कृत विद्यालयों को छोड़ा। आज हमने सरकारी विद्यालयों को भी छोड़ दिया।
हमने अपने शिशु विद्यालयों को छोड़ दिया। आज हम सब लोग अंग्रेजी सीखने के चक्कर में, मैं यद्यपि किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन केवल अंग्रेजी सीखने के चक्कर में आज हमने अपने संस्कारों को छोड़ दिया। हम लोगों ने अपने बच्चों को क्रिश्चियनिटी इत्यादि इन विद्यालयों में डालना प्रारंभ